हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और उसके नाम पर कोई लोन बाकी हो, जैसे कि होम लोन है, कार लोन है या पर्सनल लोन है और भी कई तरह के लोन है, तो फिर वो कर्ज कौन चुकाएगा? लोन लेना आज के समय में आम बात है। कोई घर खरीदने के लिए होम लोन लेता है, तो कोई कार के लिए ऑटो लोन लेता है और कोई अपनी जरूरत के लिए पर्सनल लोन लेता है। लेकिन सोचिए, अगर लोन लेने वाले की अचानक मौत हो जाए तो क्या होता है? क्या बैंक घर या गाड़ी ले लेता है या परिवार वालों को देना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो वे सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं होम लोन के मामले में कि अगर हमने होम लोन घर खरीदने के लिए लिया है तो इस स्थिति में क्या होगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है और उसकी मौत हो जाती है तो सबसे पहले बैंक ये देखता है कि उस लोन पर कोई लोन इंश्योरेंस है या नहीं। अगर होम लोन इंश्योरेंस या होम लोन प्रोटेक्शन प्लान लिया गया है तो उस बीमा कंपनी द्वारा बैंक को सारा लोन चुकाया जाता है, यानी फिर परिवार को कुछ नहीं देना पड़ता। बैंक परिवार वालों को परेशान भी नहीं करेगा फिर। लेकिन अगर उसने कोई बीमा नहीं लिया है तो बैंक के पास अधिकार होता है कि उस घर को जब्त करके उसको बेच सकता है, यानी घर को नीलाम कर सकता है, जिससे बैंक का बाकी का लोन रिकवर हो सके। इसीलिए जब भी होम लोन लेते हैं तो उस समय हमेशा याद रखिए, आपको साथ में उस लोन पर लोन इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया होम लोन के बारे में। अब हम समझ लेते हैं यहां पर कार लोन के बारे में। तो अगर आपने कोई कार लोन पर ली है तो यहां पर कार लोन एक सिक्योर लोन होता है, यानी कार ही उसकी गारंटी होती है। तो यहां पर अगर लोन धारक की मौत हो जाती है और ईएमआई बंद हो जाती है तो इस स्थिति में बैंक कार को सीज कर सकता है। वही अगर परिवार चाहता है तो ईएमआई जारी रखकर कार अपने पास रख सकता है। लेकिन कुछ लोग कार लोन पर भी लोन प्रोटेक्शन कवर लेते हैं, जिससे बीमा कंपनी बाकी का ईएमआई चुका देती है। अब हम जान लेते हैं सबसे कॉमन लोन के बारे में, तो वो है पर्सनल लोन। तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसके पीछे कोई संपत्ति की गारंटी नहीं होती है। तो अगर इस बीच लोन धारक की मौत हो जाए तो बैंक सीधे परिवार पर दबाव नहीं डाल सकता। बैंक उस व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी है उससे ही इसकी रिकवरी करता है, यानी उसके नाम पर जो भी संपत्ति है उसी से कर्ज वसूला जाता है। परिवार के दूसरे सदस्यों को तब तक लोन नहीं चुकाना पड़ता जब तक उन्होंने उस लोन में को-बोरोवर या गारंटर के रूप में साइन नहीं किया। अब ये को-बोरोवर या गारंटर क्या होते हैं और इसके नियम क्या हैं? तो अगर किसी लोन में पति और उसकी पत्नी दोनों के नाम हैं तो ये दोनों ही को-बोरोवर कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर दूसरा व्यक्ति पूरे लोन की जिम्मेदारी उठाता है। उसी तरह से अगर किसी ने किसी को गारंटर बनकर साइन किया है तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी उस गारंटर पर आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी का गारंटर बने तो सोच समझकर गारंटर बने, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब यहां पर सवाल है, लोन लेने के बाद मृत्यु हो जाने पर क्या बैंक तुरंत वसूली कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। बैंक तुरंत घर या संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता। बैंक सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट देखेगा, इंश्योरेंस डिटेल देखेगा और इसके अलावा लीगल जो डॉक्यूमेंट है उनको देखकर यह प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर इंश्योरेंस है तो क्लेम प्रोसेस किया जाता है और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार को लोन निपटाने के लिए कुछ समय दिया जाता है। तो इस अब आप समझ गए होंगे कि लोन होल्डर की डेथ के बाद कर्ज कौन चुकाता है। होम लोन पर इंश्योरेंस हो तो परिवार पर बोझ नहीं आता। कार लोन में कार खुद गारंटर होती है और पर्सनल लोन की रिकवरी सिर्फ उस व्यक्ति की संपत्ति से होती है। इसलिए जब भी कोई लोन लें तो लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस जरूर लें, ताकि आपके जाने के बाद परिवार को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।